सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन के बारे में, जो कि एमएससी जूलॉजी के बायोसिस्टमेटिक एंड टेक्सोनॉमी के सिलेबस में आता है। सो उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। सो उसमें हम ये भी देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन है वो कैसे बनता है, उस सॉल्यूशन का हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं, एंड जैसे कि फॉर्मेलिन, एल्कोहल, इथेनॉल का हम देखेंगे। एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वर्टिब्रेट का हम देखेंगे, जैसे फिश का प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं, एम्फीबियन का कैसे, रेप्टाइल एंड मैमल्स। देन इन्वर्टिब्रेट का भी, स्पेसिमेन का भी प्रिजर्वेशन हम देखेंगे, जैसे कि इन्वर्टिब्रेट में हम ऑर्थोपोड्स का भी, मोलस्क का हमने देखा होगा अपनी लैब में ग्रेजुएशन के टाइम, जब जैसे काइंड ऑफ ऑक्टोपस जो कि मोलस्क में आते हैं, वो उनको भी है वो प्रिजर्व रखना होता है। ठीक है। एंड इंट्रोडक्शन की बात करें तो प्रिजर्वेशन होता है क्या है, कोई भी स्पेसिमन को फ्यूचर के लिए है वो डिग्रेडेशन, प्रिवेंटेशन ऑफ डिग्रेडेशन, एंड उसको सेफ है वो कैसे है वो रखा जाइए फॉर लॉन्ग टर्म यूज़। ओके। डेथ स्पेसिमेन को उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर को रिटेन कैसे रखा जाए, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ताकि है वो उनके है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एग्जामाइन करने में हेल्पफुल हो। सो इंट्रोडक्शन की अगेन बात करें, सो स्पेसिफिन आर प्रिजर्व्ड इन वेरियस कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मेलिन, अल्कोहल और bovine fluid, and preserved tissue, organ, body part, and the entire body are the most important educational tool in anatomy education, as they have a unique property that give rise them superiority over plastic model, and for even a small collection casually assembled may be great usefulness if the specimen are adequately labeled, well preserved, and fixed in a saturated standard position. Okay. so इसमें है वो प्रिजर्वेशन में ऑल्सो हम है वो उसको है वो फिक्सेशन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, देन उसको है वो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में है वो रखते हैं, देन उसको है वो प्रिजर्व करते हैं, उसको लेबल भी करते हैं। स्पेसिमेन को प्रिजर्वेशन में ही है वो लेबलिंग भी आती है। ठीक है। सो उसमें उसका नेमिंग, वो कहाँ से है, कहाँ से उसका ओरिजिनेट हुआ, किसने इसका डिस्कवरी किया, कौन सी क्लास में है, कौन सी ओके सो फैमिली में है, क्या नाम, कैरेक्टरिस्टिक, सारा है वो उसका लेबलिंग है वो भी है वो होता है प्रिजर्वेशन में ही, इसी मेथड में। देन अगर प्रिजर्वेटिव जो होते हैं उसके बारे में अगर हम बात करें, लाइक फॉर्मेलिन की अगर हम बात करें, फिक्सेटिव है वो, मोस्टली फिक्सेटिव है, फिक्सेशन में है वो फॉर्मेलिन का वो यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर वर्टिब्रेट ओनली। ओके। सो वर्टिब्रेट्स में हम यूज़ लेते हैं। एंड आगे जब हम इथेनॉल काइंड ऑफ वो देखते हैं इनवर्टिब्रेट में, सो it is avoid for long term storage since it is acidic and difficult to handle. Okay, so इसको लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए काम में नहीं लेते बिकॉज ये एसिडिक होता है फॉर्मेलिन, एंड डिग्रेड कर देता है टिश्यूज़ को, बॉडी पार्ट्स को, स्किन्स को, स्पेसिमेन के, इसलिए इसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं यूज़ में लेते हैं। शुरुआत में इसको फिक्सेशन करते हैं। शुरुआत में हम कुछ लगभग 4-5 दिन के लिए उसके अंदर फॉर्मेलिन के अंदर डुबो के रखते हैं, देन उसको निकाल के 1 दिन पानी में रखते हैं ताकि ये फॉर्मेलिन सारा निकल जाए। देन बाद में है वो हम लॉन्ग टर्म के लिए एल्कोहल का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे, डोंट वरी। लॉन्ग टर्म के लिए एल्कोहल यूज़ करते हैं, लेकिन फॉर्मेलिन के शुरुआत में हम फिक्सेशन करते हैं। जब शुरुआत में स्टार्टिंग में पहले हम फिक्सेसिव वो करना होता है, सो वो फॉर्मेलिन से हम करते हैं। सो मोस्टली फॉर्मेलिन इज़ यूज्ड वेयर कलर इज़ इम्पॉर्टेंट सिंस एल्कोहल डिसॉल्व मोस्ट कलर ऑलमोस्ट इमीजिएटली एंड इट पेनिट्रेट मोर रेपिडली एंड इंटरनल ऑर्गन रिमेन इन बेटर कंडीशन। ओके। सो जो कलर्ड है वो ऑर्गेनिज्म होता है, वो एल्कोहल अगर शुरुआत में यूज़ कर लेते हैं तो वो कलरलेस हो जाते हैं, काइंड ऑफ वाइटिस। ओके। सो इसलिए उसका है वो फॉर्मेलिन का शुरुआत में यूज़ करते हैं। एंड प्रोसीजर की अगर हम बात करें, सो डाइल्यूशन की अगर हम बात करें, सो जैसे कि फॉर्मेलिन की 100% फॉर्मेलिन कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं, वाटर के साथ सेचुरेटेड। अगर 40% फॉर्मेल्डिहाइड को वो वाटर के साथ में सेचुरेटेड कर देंगे, मीन्स 40% फॉर्मेल्डिहाइड विद 60% वाटर। सो उसके जो सॉल्यूशन होगा है वो उसे है वो कंसंट्रेटेड फॉर्मेलिन बोलते हैं, 100% कंसंट्रेटेड फॉर्मेलिन। लेकिन इसका यूज़ हमें है वो, इसका 100% फॉर्मेलिन का यूज़ हम नहीं करते हैं, हम यूज़ करते हैं 10% फॉर्मेलिन का। 10% फॉर्मेलिन अब क्या होगा, इफ़ देर आर 40% आर कंसिडर्ड
as a 100% formalin, then 4% of formaldehyde saturated in water will be considered as 10% of formalin solution. So 10% इस प्रकार से हम formalin का solution है वो बनाकर है वो यूज़ में लेते हैं, यूज़ फॉर प्रिजर्वेशन यहाँ पे भी लिखा हुआ भी है, ठीक है. So 4% again formaldehyde, and then rest of percentage will saturated with water. Okay, so and again इसी प्रकार से 2% हम फॉर्मेलिन भी इसी मैथमेटिक्स से वो निकाल के, ठीक है, जैसे कि अगेन अब वो काइंड ऑफ इसी से 1% अगर इसका निकाले तो 1% 0.4% फॉर्मेल्डिहाइड का हो जाएगा सेचुरेशन विथ वाटर. तो उसी प्रकार से 2% का है वो निकालते हैं विथ लेकिन विथ सी वाटर, ये सी वाटर के साथ में है वो करना होगा फॉर स्मॉल स्पेसिमेन. ओके, सो 2% फॉर्मेलिन हम स्मॉल स्पेसिमेन के लिए ये यूज़ में लेते हैं. एंड मिक्स 1 पार्ट कंसनट्रेटेड फॉर्मेलिन टू 9 पार्ट ऑफ वाटर. ओके, सो यहाँ इस प्रकार से भी कंसनट्रेटेड फॉर्मेलिन को यहाँ पे है वो सॉल्यूशन हम बना सकते हैं. फिल अबाउट 2/3 ऑफ द बोटल वॉल्यूम विद 10% फॉर्मेलिन. ओके, सो 2/3 को है वो 2/3 को हमें है वो 10% फॉर्मेलिन सॉल्यूशन से है वो बनना है, ठीक है. जैसे कि ये काइंड ऑफ एक जार है, ठीक है, उसका जैसे कि ये 2/3 है, मतलब इतना है, ये इतना फुल है मान लो, तो इतना 2/3 मतलब इतना है वो, इसको है वो 10% फॉर्मेल्डिहाइड से वो फिल करना है. देन ओके, अगेन as formalin is acidic, it should be buffered by adding a pinch of सोडियम बाइकार्बोनेट. ओके, सो सोडियम बाइकार्बोनेट का बफर है वो यूज़ करेंगे बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है एंड इसलिए है वो हमें बफर का यूज़ करना होगा ताकि है वो एसिडिटी को है वो कम कर दिया जाए. ओके, कंपनसेट कर दिया जाए. देन इंडस्ट्रियल एल्कोहल की बात करते हैं फॉर बोथ फिक्सिंग एंड स्टोरेज. ओके, सो लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए भी यूज़ में लिया जाता है एंड इन सम केस वहाँ पे है वो फिक्सिंग जो कि फर्स्ट स्टेप होता है काइंड ऑफ फिक्सिंग का. ओके, सो उसके लिए भी है वो यूज़ में लिया जाता है. देन अल्कोहल के बारे में बात करें यूजेस की, अगर अल्कोहल इज़ यूजुअली नॉट यूज्ड फॉर किलिंग एंड फिक्सेटिंग वर्टिब्रेट्स बट ऑफ कोर्स यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज. अब हमने पहले भी बात की लॉन्ग टर्म स्टोरेज के बारे में, आगे हम डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे जब हम लाइन बाय लाइन इंडिविजुअल स्पेसिमेन के बारे में डिस्कस करेंगे, तब हम देखेंगे किस प्रकार से हम यूज़ करते हैं. ओके, सो लॉन्ग टर्म स्टोरेज में यहाँ पे अल्कोहल मोस्टली है वो रोल प्ले करता है. देन कलर ऑफ स्पेसिमेन इज लॉस्ट इमीडिएटली बाय द यूज ऑफ अल्कोहल एंड a teaspoon of glycerin in a quart of alcohol helps to preserve natural color. Okay, and to keep in integument फ्लेक्सिबल. ओके, सो इंडियन यहाँ पे है वो कलर को है वो रिटेन रखने के लिए, कलर को है वो वैसा का वैसा रखने के लिए यहाँ पे हम टीस्पून ग्लिसरीन का है वो यूज़ करते हैं. सो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे पास की पॉइंट है वो बन जाता है, ठीक है, ग्लिसरीन का. सो अल्कोहल usually comes in 95% concentrated form for long term preservation and 70 to 75% strength is used. Okay, so यहाँ पे है वो 95% है वो 100% यहाँ पे है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म होती है एंड यहाँ पे है वो यूज़ हम है वो करते हैं 70 to 75% उसको बनाकर, ठीक है. देन इथाइल अल्कोहल फॉर इनवर्टिब्रेट्स. ओके, the better solution for long term storage of invertebrate specimen is an 80% solution of ethyl alcohol. Okay, so for इन्वर्टिब्रेट स्पेसिमेन के लिए यहाँ पे वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए यहाँ पे ये की पॉइंट बन जाता है. लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए 80% सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल हम लेते हैं एंड आगे हम देखेंगे किस प्रकार से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म है वो किस प्रकार से होता है. सो इथाइल अल्कोहल कैन बी फाउंड इन द पेंटिंग सप्लाइज एंड इट इज़ लेबल्ड एज डीनेचर्ड अल्कोहल. ओके, सो इस प्रकार से हमें वो मैन्युफैक्चर्ड है वो ये होती है. इट शुड ऑल्सो बी बफर्ड विद ग्लिसरीन एंड एंटाइसिड टेबलेट. सो ये हमने वो पहले ही देखा ग्लिसरीन का क्या रोल है एंड एंटाइसिड का क्या रोल है एसिडिटी को कम करने के लिए, एंड ग्लिसरीन यहाँ पे वो कलर रिटेन के लिए. यहाँ पे अब वर्टिब्रेट प्रिजर्वेशन है वो हम डिटेल में देखते हैं. वर्टिब्रेट्स में लोअर वर्टिब्रेट्स यहाँ पे वो फिश से वो काइंड ऑफ शुरुआत हो जाते हैं. यहाँ पे फिश से अगर हम बात करें, फिश को किस प्रकार से हम प्रिजर्व करते हैं. सो आफ्टर कैप्चरिंग फिश आर प्लेस्ड इन 10% फॉर्मेलिन. सो हमने पहले देखा फॉर्मेलिन को हम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, फिक्सेशन
के लिए यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप बिकॉज फिक्सेशन आता है। सो अगेन यहाँ पे है वो फर्स्ट हम शुरुआत में ही हम वो फॉर्मेलिन का यूज़ कर लेते हैं। 10% फॉर्मेलिन में उसको क्विक किलिंग पेनफुल किलिंग है उसको है वो फिश को है वो करके then it is not needed to relax a fish. Okay, so fish died with its signature will spread out and the body is straight एंड वेल स्ट्रेच। तो ओके, सो बॉडी को है वो पूरी पोजीशन में है वो फिक्स्ड है वो एक काइंड ऑफ जहाँ पे भी प्लेट वगैरह उस पे भी है वो कर रहे हैं एकदम स्ट्रेट एंड फिक्स्ड है वो करना है। देन एग्जामाइन एंड काउंटिंग ऑफ फिन रे एंड स्केल क्वाइट ईजी ऑन सच वेल प्रिजर्व्ड मटेरियल। ओके, सो ताकि है वो उनके फिन वगैरह को एग्जामाइन करने में है वो ईजी हो एंड देन उसको है वो बाद में है वो उसको पूरी तरीके से है वो पूरी उसकी बॉडी कैविटी में है वो पूरी तरीके से है वो फॉर्मेलिन है वो फिल करके उसको है वो फॉर्मेलिन में है वो 10% फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में है वो रखा जाता है फॉर फ्यू डेज। ओके, एंड लाइक अब बात करते हैं जैसे कि फिश को 30 सेंटीमीटर फिश अगर कोई है सो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए प्रोसीजर। सो 30 सेंटीमीटर फिश के लिए यहाँ पे है वो 1 वीक के लिए है वो फॉर्मेलिन में है वो रखा जाता है। फिक्स सॉफ्ट टिश्यू होते हैं तो वो फिक्स हो जाते हैं सॉफ्ट टिश्यू एंड फिक्सेशन के लिए। सो फॉर्मेलिन 10% अगेन 10% फॉर्मेलिन में 1 वीक रखा जाता है फॉर 30 सेंटीमीटर फिश स्पेसिमेन के लिए 1 वीक हम फॉर्मेलिन में रखेंगे। देन अगेन हमने पहले भी बात की थी एक दिन हमें वो वाटर में रखना होगा। 1 वीक के बाद में उसको फॉर्मेलिन से निकाल कर वाटर में रखेंगे ताकि सारा फॉर्मेलिन है वो लीच आउट हो सके एंड देन अगेन हम एल्कोहल का यूज़ करेंगे एट द लास्ट for long term storage. Okay, and the length of time for each step may have to be increased. Okay, so with increasing size of specimen, so वो वेरी कर सकता है कितने दिन है वो साइज़ के अकॉर्डिंग है वो जितना ज़्यादा बड़ा साइज़ उतना बड़ा हम वो टाइम पीरियड है वो रख सकते हैं। एंड देन सेकेंड हम बात करते हैं हर्पेटाइल या फिर रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन की। सो हर्पेटाइल्स आर इंडिविजुअली केप्ड इन प्लास्टिक and then killed by freezing or chloroform. Okay, so प्लास्टिक के बैग में या फिर उसको वो थोड़ा बहुत कॉटन से है वो क्लोरोफॉर्म उसको है वो कंटेनर में रख के वो डाल के है वो किसी भी प्रकार से एनेस्थीसिया या फिर उसको किलिंग करना है फर्स्ट स्टेप। देन स्वेलो और ट्रेज आर यूज्ड फॉर हर्पेटाइल स्पेसिमेन। ओके, स्वेलो ट्रेज है वो यूज में लिया जाता है एंड देन शेलो ट्रेज एंड snake should be coiled up and frog are to be placed on their bellies with their limbs set at a right angle to their body. Okay, so जो snake है so snake को है वो डिपेंड करता है किस काइंड ऑफ कंटेनर में है वो रख रहे हैं। ओके, सो जैसे कि डायरेक्ट कंटेनर में रख रहे हैं तो जो टेल साइड है वो यहाँ पे है वो आउटर साइड में हुआ वो टेल साइड होता है एंड देन कोइल्ड रहना होता है उसको कोइल्ड रह के उसको जब उसका जो माउथ है वो यहाँ पे है वो अंदर की साइड में है वो होना चाहिए और थोड़ा ऊपर अपवर्ड की साइड में उसका माउथ होना चाहिए और अंदर की साइड होना चाहिए माउथ। ठीक है, एंड जो टेल है वो बाहर की साइड होना चाहिए। ठीक है, सो और अगर ऐसे डायरेक्ट है वो अपवर्ड कंडीशन में से है वो तो यहाँ पे है वो अलग कंडीशन बन जाती है। ठीक है, सो उसकी है वो यहाँ पे राउंड अप है वो मोस्टली ये वाली पोजीशन है वो बेस्ट है वो सूटेबल रहती है। एंड फ्रॉग का तो हमने वो देखा ही होगा आपने एक जार में है वो किस इस प्रकार से है वो रखा जाता है फ्रॉग। यहाँ पे पिन से है वो उसका है वो लिम्स है वो फिक्स्ड है वो कर दिया जाता है एंड कुछ इस प्रकार से है वो डोंट माइंड अब मैं थोड़ा रफली इमेज बना रहा हूँ। सो कुछ इस प्रकार से वो उसको फिक्स्ड है वो कर दिया जाता है उसको वो डुबो के रखते हैं जार में फॉर्मेलिन फर्स्ट फिक्सेशन टाइप में फॉर्मेलिन देन एल्कोहल। ओके, एल्कोहल यूज़ करते हैं। सो ओके, देन डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द स्पेसिमेन the time necessary for complete fixation can be different from 2 days for small salamander and a month for something like alligator and something and turtle, then added to water for a day or two and then in 75% alcohol for long term storage. So वही है इसमें है वो पहले फॉर्मेलिन का दे रखा है अगर स्मॉल स्पेसिमेन है लाइक सेलामेंडर सो उसके लिए 2 days तक है वो उसको फॉर्मेलिन के लिए में फिक्सेशन करेंगे देन वाटर में 1 दिन
देन अगेन है वो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे 70% अल्कोहल वाले सॉल्यूशन में उसको वो डुबो के रखा जाएगा, प्रिजर्व है वो रखा जाएगा। ओके, देन यूजुअली बर्ड एंड मैमल्स आर स्किन्ड। ओके, सो बर्ड एंड मैमल्स की बात कर रहे हैं, सो वो स्किन्ड होते हैं एंड स्कल और स्केलेटल माउंट एंड स्केलेटन माउंट्स के बारे में बात करें, देन फ्लेश कैन बी रिमूव्ड बाय सेवरल मीन्स सच एज boiling or using dermestid beetles, and once bones are deflaced, they can be placed in a bleach or hydrogen peroxide solution. Okay, so to whiten. Okay, so उसको वो आफ्टर डिफ्लेसिंग यहाँ पे उसको वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन में रखा जाता है फॉर वाइटन एंड अलाउ टू ड्राई, एंड देन ड्राई के लिए ड्राई करते हैं, उसको सुखाते हैं, एंड देन प्लेस इन बैग और बॉक्स विथ कंप्लीट लेबल्ड एंड टू स्कल इफ पॉसिबल। ओके, यहाँ पे वो तो बर्ड और मैमल्स में है वो यूजुअली है वो उनके स्केलेटन को या वो प्रिजर्व है वो किया जाता है। सो इसलिए उनको स्केलेटन को प्रिजर्व रखने के लिए जो स्केलेटन के आसपास जो काइंड ऑफ फ्लेश मींस मांस होते हैं, फ्लेशी जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, उनको वो डी फ्लेश मींस उनको हटाना होता है, मांस वगैरह को। सो उनको हटाने के लिए बॉइलिंग भी कर सकते हैं। ओके, एंड ये डर्मेस्टेड जो बीटल्स वगैरह है उनके मांस को खा जाती है वगैरह, तो मांस काइंड ऑफ उसके जो सॉफ्ट टिश्यूज जो मांस को है वो हटा दिया जाता है ताकि वो स्कल है वो एक्सपोज हो जाए, स्केलेटन एक्सपोज हो जाए, उसको देन ड्राई करके देन उसको बैग या बॉक्स में है वो यहाँ पे लेबल्ड करके वो सिंपली है वो हम वो प्रिजर्व है वो करते हैं। देन इन्वर्टिब्रेट के बारे में आप बात कर लेते हैं, इन्वर्टिब्रेट स्पेसिमेन प्रिजर्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सो द ईजिएस्ट वे टू प्रिजर्व दिस एनिमल्स इज़ टू यूज़ एल्कोहल। ओके, सो यहाँ पे है वो अल्कोहल यूज़ किया जाता है। देन वन शुड बी अवेयर ऑफ विच काइंड ऑफ अल्कोहल दे आर यूजिंग, एज ईच एनिमल रिक्वायर्ड ए डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रिजर्वेशन। ओके, सो मोस्ट इन्वर्टिब्रेट्स however will be kept in bottle and set of tube or jar for preservation, so depending on different kind of specimen. सो लाइक इन्वर्टिब्रेट में सिलेंडर्स होते हैं, प्लेटिहेल्मिंथिस आते हैं, देन इकाइनोडर्म्स आते हैं। ओके, सो सिलेंडर्स में लाइक हाइड्रा आ गया, प्लेटिहेल्मिंथिस में लाइक प्लेनेरिया भी आता है, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म फ्लूक्स हो गए। ओके, सो ब्लड फ्लूक एंड इकाइनोडर्म्स में लाइक सी स्टार आ जाता है। ओके, सो वो सब है वो इन्वर्टिब्रेट में आते हैं। सो देन इफ यू टॉक अबाउट प्रिजर्वेशन ऑफ सिलेंड्रेट्स are difficult to preserved in 70% alcohol or 5% formalin. सो ये कंसनट्रेशन है वो हमें याद रखनी है। हमने पहले है वो वर्टिब्रेट्स में काइंड ऑफ 75% हमने देखा, यहाँ पे 70% अल्कोहल यूज़ में लिया जाता है and 5% or 5% formalin. Okay, so hydra can be quickly fixed in boins warm and not hot. Okay, so if you talk about the bowen solution, so bowen solution fixative एक solution होता है जो fixative preservation of soft and delicate structure को preserve करने के लिए, fixation करने के लिए वो यूज़ में लिया जाता है। एंड यहाँ पे वो उसकी जो यहाँ पे है वो प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, सो प्रिपेयर्ड विथ सैचुरेटेड पिक्रिक एसिड एंड फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड, इनसे वो इसको प्रिपेयर किया जाता है। पिक्रिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड, एंड एक्सीलेंट फिक्सेटिव फॉर प्रिजर्वेटिव सॉफ्ट एंड डेलिकेट स्ट्रक्चर। ओके, सो ये बोविन सॉल्यूशन यहाँ पे वो यूज़ किया जाता है फॉर सिलेंडर्स। एंड अगेन प्लेटिहेल्मिंथिस की बात करें, सो प्लेटफॉर्म्स इसमें आ जाते हैं। बोइन फ्लूइड फॉर फिक्सेशन, सो अभी हमने बोइन फ्लूइड जो देखा, पिक्रिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड जो का हमने देखा एसिटाल्डिहाइड का, सो वो हमें वो यहाँ पे वो यूज़ में लिया जाता है फॉर फिक्सेशन फर्स्ट स्टेप के लिए। ओके, देन लॉन्ग टर्म के लिए तो हमें बताइए। देन पैराफिन एंड द बेस्ट लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेटिंग एंड स्टोरेज मीडियम ऑफ ऑल। ओके, सो पैराफिन है वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे यूज़ में लिया जाता है, लॉन्ग टर्म प्रिजर्विंग एंड स्टोरिंग मीडियम पैराफिन। ओके, सो पैराफिन का काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर होती है, एंड इसका है वो रॉकेट एंड जेट के इंजन में भी इसका एज ए फ्यूल यूज़ में लिया जाता है, एंड पैराफिन वैक्स भी आती है। सो इसके है वो डिफरेंट है वो
यहाँ पे सिग्निफिकेंस है। एंड यहाँ पे इसको वो लॉन्ग टर्म के लिए वो पैराफिन को यूज़ में लिया जाता है। देन हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म्स की। प्लेटफॉर्म की हमने बात की। देन इकोनोड्रम्स की अगर हम बात करें प्लेटियन मीथेन्स के बाद में, इकोनोड्रम्स आर narcotized by the addition of magnesium, okay, so magnesium sulfate or menthol to the sea water in which they live, okay, so when completely incentives to stimuli such as pricking, this should be transferred to 70% alcohol for the preservation and storage. देन हमारे पास है वो ऑर्थोपोड्स आ जाते हैं। ऑर्थोपोड्स में भी है वो नॉर्मली है वो जैसे कि काइंड ऑफ है वो क्रैब्स में उसके है वो क्रैब का वो किल हम फॉर्मेलिन से है वो अगेन है वो कर सकते हैं। देन अगर लार्ज ऑर्थोपोड्स लाइक वो होते हैं जिनके वो हार्ड एक्सोस्केलेटन होते हैं, सो उनको वो सम टाइम नीडेड टू बी इंजेक्टेड विथ 10% फॉर्मेलिन, ओके, सो टू प्रिवेंट फ्रॉम रोटिंग, ओके, सो उसके लिए हम 10% फॉर्मेलिन है वो यूज़ कर सकते हैं। एंड इंडस्ट्रियल देन एल्कोहल है वो यूज़ किया जाता है फॉर मोस्ट ऑफ ऑर्थोपोड्स। एंड insect crustacean and arachnids can be simply dropped into alcohol for immediately preservation, so कुछ इस प्रकार के crustacean और arachnids भी है जिनको सिंपली है वो डायरेक्ट है वो एल्कोहल में इमीडिएटली प्रिजर्वेशन है वो कर सकते हैं विदाउट fixation of with the formalin, and it is usually not needed to relax arthropods for liquid preservation, okay, so mostly जो इंसेक्ट काइंड ऑफ होते हैं उनको वो लिक्विड प्रिजर्वेशन में वो रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको सिंपली है वो कैप्चर है वो करते हैं बाय नेट लाइक वो आपने देखा होगा, उससे वो कैप्चर करके उसको वो जार में रख के उसको फॉर्मेलिन के कॉटन से है वो उसको एनेस्थीसिया एंड किलिंग करके देन उसको कारपेट्स पे है वो इस प्रकार का वो कारपेट्स है वो होता है कार्डबोर्ड सॉरी, एंड उसको है वो डायरेक्ट है वो लाइक जो भी इंसेक्ट है, ओके, सो उसको है वो उसके ऊपर है वो फिक्सेशन है वो करते हैं बाय द कील, जो स्टेप जो पिन होती है उसको वो पिन उसके है वो जॉइंट्स पे है वो केयरफुली है वो लगाकर बाय प्रिवेंटिंग एनी डैमेज ऑफ देयर अपेंडेजेस, उसको है वो सबका ध्यान रखना है ताकि सारे अपेंडेजेस भी सही रहे, ओके, सो उसको वो पिन है वो चारों तरफ से वो कर देना, फिक्स्ड हमें कर देना और वो डायरेक्ट फिर उसको किसी भी प्रकार की है वो लिक्विड प्रिजर्वेशन की इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती है मोस्ट ऑफ द ऑर्थोपोड्स। एंड देन मोलस्क की बात करें सो रिलैक्स्ड मोलस्क इज़ यूज्ड फॉर गुड प्रिजर्वेशन एंड न्यूली किल्ड मोलस्क कुड देन be fixed in buffered 10% formalin for 2 or 3 days and then transferred into 75% alcohol after soaking for a few hour in water, ओके, सो इसमें वो यहाँ पे वर्टिब्रेट्स में हम एक दिन तक वो वाटर में रख रहे थे आफ्टर फिक्सेशन इन फॉर्मेलिन, यहाँ पे हम वो फ्यू आवर्स के लिए वो वाटर में रखेंगे, देन फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज उसको वो 75% अल्कोहल में वो प्रिजर्व वो करते हैं। तो मोलस्क कैन ऑल्सो बी रिलैक्सड इन ए सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड बट दिस डज नॉट वर्क वेरी वेल विथ लैंड मोलस्क, ओके, सो लैंड मोलस्क के लिए यह नहीं है, ओके, बट सम मोलस्क को हम वो कर सकते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ, ओके। देन एट द एंड कंक्लूजन आप अपने तरफ से भी है वो लिख सकते हो 3-4 लाइन जो भी आप शॉर्ट में वो समझे हो वो सारा है वो कुछ भी है वो आप लिख सकते हो शॉर्ट में, वो कंक्लूजन ही होता है। अगर हम बात करें इस वाली वीडियो में सो 95% ऑफ द म्यूजियम्स ऑफ द वर्ल्ड यूज एथेनॉल, ओके, एंड ड्रिंकिंग और ग्रेन अल्कोहल फॉर लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन। अभी हमने देखा ये एथेनॉल भी है वो एल्कोहल का ही पार्ट है, सो वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ में होता है। एंड 4.9+% यूज़ आइसोप्रोपिल फॉर रबिंग एल्कोहल, ओके, एंड 0.001% यूज़ मेथेनॉल और वुड एल्कोहल, ओके, सो बेसिकली है वो और भी आप अपनी तरफ से है वो कर सकते हो। एंड सारा कुछ है वो हो गया है regarding preservation of a specimen for aspectic of BSc MSc zoology students and basically सभी स्टूडेंट के लिए है
क्योंकि सेम यही प्रोसीजर एंड जो है वो सारा कुछ यही है। सो वीडियो को लाइक कर सकते हो वीडियो अच्छी लगी हो तो, और शेयर तो नहीं करोगे मुझे पता है आप, तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। बाय बाय।